आपके सभी फूलों वाले पौधों पर इक्का-दुक्का ही फूल खिलते थे और आप ये सोचते थे ऐसा क्या करूं कि बहुत सारे फूल एक साथ खिलने लगे। इस खाद को देते जाइए 15-15 दिनों पर आपके जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, ये बिल्कुल फूलों से लद जाएंगे। आपके पास जितने भी फूलों वाले पौधे हैं, चाहे वह गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, अलमांडा, चमेली या ऐसे जितने भी पौधे हैं जो फ़ैब के बाद यानी गर्मियों में फ्लावरिंग करते हैं अक्टूबर-नवंबर तक और पिछले 2-3 महीने से डोरमेंसी में थे। तो उन पौधों के लिए ये आपको ज़रूरी काम करना है कि कटिंग, प्रूनिंग एंड रीपॉटिंग, ये 3 ज़रूरी काम है जो अभी आपको कर लेना होगा। यदि कटिंग आपने कर लिया है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन-कौन से पौधों की कटिंग करनी है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो डीप कटिंग कीजिए और पौधे की जड़ें भर गई हैं तो रीपॉटिंग भी कर दीजिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, कई लोग लिख रहे थे कि रीपॉटिंग के बाद से पौधा मरा-मरा सा दिख रहा है, फिर डाईबैक की प्रॉब्लम आ रही है, तो हमेशा इवनिंग के टाइम में रीपॉट कीजिए और रीपॉटिंग के बाद कम से कम 12 घंटे पौधा ठंडक में रहे। फिर अगले दिन से आप मॉर्निंग की धूप दीजिए, धीरे-धीरे 2-3 घंटे की धूप, फिर पूरे दिन के सनलाइट में रखिए। लेकिन रिपोर्टिंग जब आप कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल जो खाद होती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, वो ज़रूर आप थोड़ा-सा 1-2 मुट्ठी उसमें मिलाइए, इससे पौधे को ताकत भी मिल जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी से पानी का अब आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे कि सर्दियों में हम लोग कम पानी देते थे, लेकिन अभी अपर सरफेस को चेक कीजिए, यदि सॉइल के ऊपरी भाग को चेक कीजिए, यदि आपको ड्राई नज़र आता है तो पानी दे दीजिए। ये जितने भी परमानेंट पौधे हैं, ये पानी की वजह से नहीं मरते हैं कभी भी, बल्कि कम पानी देने से इनकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं या फिर फूलों का साइज़ छोटा होता है। देखिए, बार-बार कटिंग प्रूनिंग पे इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, फ़ोर्स कर रही हूँ करने के लिए, कि ताकि आने वाले टाइम में पौधों का फूलों का साइज़ बड़ा-बड़ा निकल कर के आए। जब आप लोग लिखते हैं कि सारे खाद दे रहे हैं फिर भी फूलों का साइज़ छोटा है या जो भी, तो फूलों में क्या होता है, पौधों में हार्मोनल आप यूँ कह सकते हैं कि बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी कटिंग प्रूनिंग ज़रूरी होता है, जो अभी आपको कर लेना है। अब खाद की बात है, अच्छे से फीड कीजिए पौधे को। ये जो खाद बता रही हूँ इसको खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि खाद है आपके पास ऑलरेडी तो आप इस्तेमाल कीजिए, और यदि मंगवाना है तो फिर आप लिंक कॉपी कर सकते हैं। लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, ये ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करता है। इसके कम से कम 10 से 12 ड्रॉप आपको एक पौधे में डालना है। यदि परमानेंट पौधा है और 2 साल पुराना है तो 10 से 12 ड्रॉप आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 15 ड्रॉप तक ले सकते हैं। और यदि न्यू पौधा है तो 5 ड्रॉप ही डालिए, यदि आपका पौधा न्यू है तो। आप इसको डायरेक्ट सॉइल में डाल सकते हैं, इससे स्प्रे कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि पौधे की डिमांड क्या है। यदि आपका पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ सा रह रहा है, सारे खाद आप दे रहे हैं उसके बावजूद भी, तो आप इसके हर एक 15 दिनों पे 3 से 4 ड्रॉप या 7-8 ड्रॉप डाल करके एक बार स्प्रे करके देखिए। ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, सॉइल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। ये एक तरीके का ग्रोथ बूस्टर है, जो आपको आसानी से लोकल नर्सरी पे भी मिल जाएगा। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और यदि नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप लिंक, मेरे इस लिंक को जो मैंने दिया हुआ है वो कॉपी करके ले सकते हैं। अब दूसरी चीज़, एक घरेलू खाद आपको बता देती हूँ, क्योंकि कई लोग लिखते हैं कि आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र कहते हो लेकिन हम लोगों को मिलता नहीं है या नहीं खरीद पा रहे हैं किसी वजह से। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट मैं आपको बता देती हूँ कि राई सभी के घरों में मिल जाएगा, सरसों के दाने। अब यदि आप चाहें तो घर में उस खाद को बनाकर दे सकते हैं। 1 चम्मच सरसों के दाने का हिसाब एक गमले पे लगाना है। उसको पीस लीजिए और पीस करके अच्छे से आप मतलब दरदरा भी यदि पीसते हैं तो रात भर उसे 1 लीटर पानी में भिगो करके रखेंगे। यानी 1 चम्मच राई एक गमले पे हिसाब लगाया है और रात भर भिगो करके रखना है। ये चीज़ ध्यान रखिए कि पतली कंसिस्टेंसी को ही इस्तेमाल करना है, कभी भी गाढ़ा नहीं इस्तेमाल करना है, बिना फर्मेंट किए हुए इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पीसने के तुरंत बाद बस डाल दिया। ये जो खाद है ये आपके पौधे को बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं ग्रोथ देगा, तेज़ी से पौधा ग्रो हो जाएगा। खासकर वो पौधे जिन पर अब मार्च के बाद से फ्लावरिंग लेनी है। मैं पोर्टुलाका का नाम लेना भूल गई थी। इस खाद को आप पोर्टुलाका में ज़रूर डालिएगा, और जिस दिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये जैसे आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही करना है। आधा-आधा मैंने इसको एकदम पतला करने के लिए आधा लीटर पानी लिया है और इसमें आधा के करीब ये मिला करके फिर पौधे में दे दूँगी।
इसका स्प्रे नहीं हो सकता है, ये डायरेक्टली सॉइल में ही डालना है। सभी प्रकार के पौधों को दिया जा सकता है, लेकिन फूलों वाले पौधे को ज़रूर दीजिए। देखिए मैं दिखा रही हूँ कि गाढ़ा घोल जो है वो नीचे रह गया है और पतला ही घोल हम दे रहे हैं। ये जो मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र होता है, ये सभी प्रकार के पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जिन लोगों के पास मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र पहले से है, वो फिर 1 चम्मच पाउडर फॉर्म में एक गमले पर इस्तेमाल करेंगे। इसको भी खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप वहाँ से ले सकते हैं, आपको जेन्युइन चीज़ मिल जाएगी। इस तरीके से दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अपने पौधों के ग्रोथ को लेने के लिए। धन्यवाद।